हरे कृष्णा। आज का विषय है एकादशी के दिन में क्या क्षमा चावल खाना चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत से संस्थाएं हैं जो एकादशी के दिन में क्षमा चावल को खाते हैं और वो ये कहते हैं क्षमा चावल अन्न के अंदर नहीं आता है, लेकिन इसके लिए शास्त्र क्या बता रहे हैं इसको हमको समझना है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमारे गुरुजी तो खाते हैं, हमारी संस्था खाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो छोटे मोटे हैं इसलिए हम लोगों को खाना पड़ता है। वो तो बात ठीक है कि गुरु की बात मानना चाहिए, लेकिन शास्त्र में जिस बात को आदेश नहीं दे रहे उस बात को हमें भी मानना नहीं चाहिए। शास्त्र अगर खाने के लिए मना कर रहा है तो हमको नहीं खाना, अगर शास्त्र मना कर रहे हैं तो हम फिर भी खा रहे हैं, तो फिर शास्त्रों को पहले देखना है। गुरु जी की वाणी और शास्त्रों की वाणी दोनों एक होना चाहिए। गुरु जी कुछ बोल रहे हैं और शास्त्र में और कुछ बोल रहे हैं तो फिर गुरु जी की बात को नहीं मानना चाहिए। मूला शास्त्र, हम सबको शास्त्र के अनुरूप ही चलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं चला तो फिर वही आउल बाउल कत्ता भजा नेड़ा दरवेश साई सहजिया सखी में किस्मार्थ जात गोसाई अतिवाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी, इन सब लोगों की परंपरा में हम आ जाएंगे। इसलिए एकादशी एक महत्वपूर्ण ये तिथि है। इस तिथि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए बड़ी ही सावधानी पूर्वक हम लोगों को सुनना चाहिए। यत्न पूर्वक एकादशी तिथि पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी भक्ति जननी है। सबसे पहले तो एकादशी निर्जला हो तो अच्छी बात है, लेकिन निर्जला नहीं कर पाते हैं जो लोग, उनके लिए अनुकल्प की व्यवस्था दी गई है। लेकिन चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, चाहे अस्वस्थ क्यों ना हो, सभी के लिए एकादशी का व्रत करना है। सबके लिए एकादशी व्रत करने के लिए बताया गया है शास्त्र में। किसी प्रकार का कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। तो जो लोग असमर्थ हैं उनके लिए अनुकल्प की व्यवस्था दी गई है। दूध, दही, फल मूल वो ले सकते हैं, जिससे एकादशी का व्रत रह जाएगा और किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। इसके लिए हरिभक्ति विलास में एक श्लोक दिया है, आप लोग सुन सकते हैं। व्याधि विपरिभूतानां पित्ताधिक शरीरिणां त्रिशत वर्षाधिकानां च नक्तादि परिकल्पनम। यह हरिभक्ति विलास में असमर्थवान व्यक्ति के लिए भी एकादशी व्रत करने के लिए कह रहे हैं। अब प्रसंग ये है कि एकादशी के दिन में सामा चावल खाना चाहिए या नहीं चाहिए। एकादशी के दिन में सामा चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर कोई एकादशी के दिन में सामा चावल खा रहा है तो फिर उसके एकादशी का व्रत खंडित हो जाता है। इसके लिए पद्म पुराण में शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं। ये श्लोक आपके सामने है, आप सुन सकते हैं। अन्नस्तु धान संभूता गिरिजे यदि जायते धानानि विधिधानि जगतां शृणु यत्नतः श्याममास मसूराश्च धान्य क्रोधव्य शस्यपः यव गोधुनम मुदु मुदकाश्च तिलकंगु कलोथका गावेधुकाश्च निवाराः
आतकस्य कलागयका मंडूक वज्रको रंक कीचको बड़स्तथा तिलकश्चन्न कादश्च धानानि कथितानि। यहाँ नाना प्रकार के धान है, उनमें से सबसे पहला धान यानी चावल श्यामा चावल, इसका नाम लिया गया है, जिसमें से पंचशस्य का नाम भी दिया गया है। तो इस प्रकार शास्त्र में दिया गया है, इसलिए शास्त्रों को फॉलो करके और गुरु जी की बात को सावधानी पूर्वक श्रवण करके एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे हमें एकादशी का पूरा फल मिल जाता है। हरे कृष्ण।